हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिस पर हम बात करने जा रहे हैं ब्लड प्लेट्स के ऊपर। ब्लड प्लेट्स का हमारी बॉडी में क्या महत्व होता है उसी के बारे में हम बताएंगे, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये एक शरीर की सबसे छोटी ब्लड सेल्स होती है जिसका आकार 2 से 4 माइक्रो होता है। ठीक है, जो प्लेटलेट्स होती है उसे हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। उसके बाद प्लेटलेट हैव नो सेल न्यूक्लियस। जो प्लेटलेट्स होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। आपने देखा होगा कि हमने जो बताया था रेड ब्लड सेल्स के बारे में, रेड ब्लड सेल्स में भी क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस की जगह वहाँ पे क्या, हीमोग्लोबिन अवेलेबल होता है। ठीक है, उसके बाद है जो प्लेटलेट्स होती है, जो उसका डायमीटर होता है वो 2 से 3 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, और ये अगर शेप में आप देखो एक ट्रायंगल शेप में आपको मिलेगा यदि आप इसको मैनुअली देखते हो। और यदि आप डायरेक्टली देखना चाहते हो, जब आप ब्लड सैंपल को ऑब्जर्व करते हो तो वहाँ पे आपको शो होता है कि वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स एंड जो प्लेटलेट्स है वो काफ़ी पॉइंट की आपको यहाँ पे भी इसमें डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा। ये पॉइंट वाली जो है ये सब आपकी प्लेटलेट्स है और ये आपकी आरबीसी है। ठीक है, उसके बाद जो ब्लड क्लोटिंग होती है, जैसे कि हमें कोई चोट लग जाती है तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है जैसे उन पर प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है, जो उसमें थ्रोम्बोसाइट सेल्स होती हैं वो टूट जाती हैं और जो ब्लड में प्रोटीन होता है वो उसके साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे जो थ्रोम्बोसाइट सेल और प्रोटीन रिएक्शन करके थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन करता है, यानी वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। ठीक है, उसके बाद जो प्रोटोथ्रोम्बोप्लास्टिन ये रिएक्शन करता है कैल्शियम के साथ में और आपके आयरन के साथ में। उसके बाद ये प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। ये क्या होता है, ये प्रोटीन होता है। ये प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो नेक्स्ट पर जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो दोबारा से आपके कैल्शियम के, आयरन के और ट्राइप्टेज एंजाइम के साथ रिएक्शन करके एंटी प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। ठीक है, उसके बाद जो एंटी प्रोथ्रोम्बिन होता है वो जो प्रोटोथ्रोम्बिन होता है उसको थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे ही उसको चेंज कर देता है तो इस क्रिया में जो हेपरिन होता है ये क्या होता है, डेड हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, इसका कोई काम नहीं रहता। उसके स्थान पे जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में फाइब्रोजन प्रोटीन होता है, वो जो इसकी जो उपस्थिति है उसे इनसोल्युबल कर देता है, यानी वो इसको प्रोटीन को इनसोल्युबल कर देता है। जहाँ पर जो फाइब्रिन स्टॉप द ब्लड सेल्स, यानी जो फाइब्रिन होता है उसका जो मेन फंक्शन यहाँ से शुरू होता है। जैसे कि आपकी स्किन कहीं से कटी हुई हुई है तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो फाइब्रिन होता है वहाँ पे नेट टाइप से, यानी जाली के टाइप से एक अपना स्ट्रक्चर बना लेता है। जब कोई भी ब्लड सेल्स शरीर से बाहर निकलती है, यानी बॉडी से बाहर जाती है, तो उसको क्या करता है, ये वहाँ पे कंट्रोल करने लग जाता है, यानी उसको रोक देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये मेन स्ट्रक्चर होता है प्लेटलेट्स का, यानी प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में कैसे काम करती है और कैसे उसका फॉर्मेशन होता है। यदि आपके शरीर में कोई कट लग जाता है, कोई वुड हो जाता है, तो उसमें जैसे कि फाइब्रिन क्या करती है, एक नेट बना देती है और आपका जो ब्लड होता है वो क्लॉट होने लग जाता है। इस क्लॉट की प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए सिर्फ 5 से 7 मिनट लगती हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यदि आपने देखा होगा 5 से 7 मिनट के बाद भी आपका ब्लड कंटिन्यू निकल रहा है, ठीक है, तो आपके ब्लड में क्या है, विटामिन के की कमी है। तो आपको क्या है, विटामिन के की सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ब्लड को क्लॉट करने में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम रक्त के कार्य, यानी जो ब्लड होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। जो मैं मेनली बताऊं, जो ब्लड का मेन फंक्शन होता है विभिन्न पदार्थों का संवहन करना। ये क्या करता है, काफ़ी शरीर में जितने भी पदार्थ होते हैं इनका संवहन करता है। दूसरा, रक्त शरीर के तापमान को ये क्या करता है, जो बॉडी का जो अपर टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करता है। और नेक्स्ट क्या करता है, जो फेफड़ों में ऑक्सीजन, जो हम जैसे कि सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमारे अंदर जाते हैं, उसे क्या करता है, उस ऑक्सीजन को जो शरीर के और पार्ट है उसमें भी ट्रांसफ़र करता रहता है। ठीक है,
ये सांस बाहर छोड़ने के लिए शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसे फेफड़ों में पहुंचा देता है। जैसे ही आप सांस लेते हैं तो जैसे ही ऑक्सीजन, उस टाइम पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी गैस ऐसी होते हैं जो उसमें मिक्स होती हैं। जैसे ही वो आपकी बॉडी के अंदर लंग में एंटर करती है तो वहाँ से क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन को कैरी कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देती हैं बॉडी से। ठीक है, यह छोटी आंत में पाचन गए भोजन को लेता है और उस शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। जैसे आप खाना खाते हैं, ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, जो फूड प्रोसेसिंग होती है, यानी जो फूड होता है प्रॉपर आपके स्टमक में जाने के बाद डाइजेस्ट होता है, तो वहाँ से जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें आयरन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है यानी मैग्नीशियम होता है, तो उसे क्या करता है शरीर के जो और पार्ट्स होते हैं वहाँ तक भी पहुँचाने का काम करता है। उसके बाद यह अंतस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन लेता है और उसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। जैसे आपने देखा थायराइड हो गया, एंडर्स ग्लैंड्स हो गई, ये कुछ ग्लैंड्स होती हैं, इनसे जो हार्मोन सीक्रेट होता है, और जैसे कि बॉडी के और पार्ट को भी इसकी जरूरत होती है हार्मोन्स की, तो ये क्या करता है एक जगह से यानी किसी पर्टिकुलर थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स को कलेक्ट करेगा और बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुँचा देगा। यह जिगर से एप्सिस उत्पाद यूरिया लेता है और उस हेतु गुर्दे में ले जाता है। यह क्या करता है लीवर के थ्रू जितना भी आपका जैसे वाटर जितना भी प्यूरिफाई होता है, ब्लड होता है, उसमें जो भी विशिष्ट पदार्थ होते हैं यानी अनवांटेड प्रोडक्ट होते हैं, उनको क्या करता है वेस्ट को ये बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो नेक्स्ट ये क्या करता है, बॉडी अगर आपके शरीर में कोई भी डिजीज़ है आपको, यानी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रखी है, तो उससे बचाने का भी ये मेन काम करता है। उसके बाद आता है ब्लड बैंक। ठीक है, ब्लड बैंक का मेन क्या होता है, जो ब्लड बैंक में जो रक्त को हम 42 दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बार में 350 ml रक्तदान किया जाता है, जो कि क्यूबाइट सिरा से दिया जाता है। यदि कोई पेशेंट देता है तो वो एक टाइम में सिर्फ 350 ml ब्लड ही दे सकता है, डोनेट कर सकता है, और उसके 3 महीने तक वो अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। 3 महीने कंप्लीट होने के बाद ही वो अपना ब्लड डोनेट करता है। क्योंकि अभी यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, जो मेन का जो ब्लड होता है वो 5 से 6 लीटर होता है, जो फीमेल होता है उसका 5 से 5.5 होता है। बस ये मान लो जो मेन होता है उससे आधा लीटर कम फीमेल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो ब्लड बैंक होता है वो ब्लड को 4 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करता है, और जो एक यूनिट होती है उसमें 450 यानी 450 ml ब्लड आता है। अब क्योंकि जब आपने देखा होगा यदि आपका पेशेंट है, कोई एडमिट है हॉस्पिटल में, वहाँ पे क्या होता है ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है, तो जब आपको यूनिट मिलती है वो 450 ml की होती है, लेकिन जो यूनिट आप देते हो जैसे कि आपने ब्लड डोनेट किया है तो आप वहाँ पे 350 ml देते हो। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के कि ब्लड ग्रुप कितने होते हैं। मैंने आपको पहले बताया AB ABO। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियो उसको भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।